तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हमने एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 10th की, सब्जेक्ट मैथ्स की, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमने एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर डाला है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आपको ये होमवर्क करना है, अपने खुद से करना है। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में दिया है, उसमें इक्वेशन बना के दे दिया है, हमने जैसे पहला सॉल्व किया है वैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है। थर्ड से मैं आपको नीचे करवाऊंगा क्वेश्चंस पूरे 6 तक। तो ध्यान दीजिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमारा, फाइंड टू, क्या बोल रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे दो नंबर खोजना है आपको जिनको जोड़ने पर 27 आए एंड प्रोडक्ट इज 182। और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो क्या आना चाहिए, 182। ऐसे दो नंबर आपको खोजने हैं, ऐसे दो नंबर आपको खोजने जिनका सम क्या हो, 27 हो। तो भाई देखिए, इस टाइप के सवाल को करते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। हमको जब बोल रहा है कि दो नंबर का सम 27 है, ये हमारा हिंट है कि दो नंबर का सम 27 है। अब उसमें से हमने क्या ले लिया, एक नंबर को सपोज कर लिया कि वो क्या है, x है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। हमने ले लिया कि लेट द वन नंबर इज x। हमने एक नंबर को क्या ले लिया बच्चों, x ले लिया, x। तो हमारा दूसरा नंबर क्या होगा, एंड द सेकेंड नंबर, जो दूसरा नंबर है हमारा, है ना, इसको लिखो फर्स्ट और इसको लिखो सेकेंड। फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज। अब हम सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे को दिया है कि दो नंबर का सम 27 है। अरे भाई मान लो आपको बोल दिया कि 27 में एक नंबर 15 है, 27 में एक नंबर 15 है, तो आप दूसरा नंबर कैसे निकालोगे भाई, आप क्या करोगे, 27 में से 15 को माइनस कर दोगे और पता चलेगा कि जो दूसरा नंबर है वो कौन है, 12 है। मतलब दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरे सम में से पहले नंबर को माइनस कर रहे हैं। पहले नंबर को क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस कर रहे हैं। समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। हमने मान लो आपको बोला कि दोनों नंबर का सम, ऐसे दो नंबर हैं जिनका सम क्या है, 27 है। तो भाई उसमें से आपको अगर पहला नंबर दे देगा कि पहला नंबर मान लो 10 है, 10 है बोल दिया, इस बार पहला नंबर क्या है, 10 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपको क्या करना है, 27 में से 10 घटा देना है, तो आपको दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा 17। और आप चेक कर लीजिए 10 और 17 का सम 27 होता है, बिल्कुल होता है। तो हमने जब पहला नंबर x लिया है बच्चों, x, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे। तो 27 में से पहला नंबर कौन है हमारा, x, ये हमने माइनस कर दिया। तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या निकल के आया, 27 माइनस x। अब वो क्या बोल रहा है, अब उसके बाद उसने अगला हमारे को क्या कंडीशन दिया है कि प्रोडक्ट इज 182। मतलब हमको क्या करना है, दोनों को इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब बच्चों हम लोग कर रहे हैं बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन जो बोलेगा उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बात समझ में आई कि दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पर x इंटू 27 माइनस x, इसका मल्टीप्लीकेशन करने पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। ये कंडीशन है सेकंड कंडीशन। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया बेटा हमारा आंसर, 182 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 27 कितना हो जाएगा, 27x, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 182। अब एक काम करिए, ये सबको उठा के उधर ले जाइए, ये सबको उठा के उधर ले जाइए, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर मिल गया, इसको पॉजिटिव बनाना है
तो एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 27x क्या बन जाएगा बच्चों, माइनस 27x बन जाएगा। और ये वही है, इन दोनों उसके घर में गए, ये वही है, तो ये क्या होगा प्लस 182 और इधर क्या बच जाएगा पूरा 0। कोई ऐसे तो नहीं सोच रहा है ना कि सर ये इधर लिखा था उसको आप उधर लिख गए तो 0 इधर आना चाहिए। अरे भाई दोनों इक्वल है, उधर भी 0 हो सकता है, आप इधर भी 0 लिख सकते हो, लेकिन हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हमेशा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन को हम लोग किससे सॉल्व करने वाले हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी एक ही मेथड पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या होता है, हमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। इसको क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। और किसके साथ कंपेयर करना है, इसको कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और यहां से निकालनी है हमको a इंटू सी बच्चों। और a इंटू सी कितना हुआ बेटा, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 182, तो इसका आंसर कितना आया, 1 इंटू 182 का 182 आया। अब इस 182 का बच्चों हमको फैक्टर निकालना है, फैक्टर याद रखिए। तो कैसे फैक्टर निकालते हैं हमको पता है ना भाई, 1 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 182 टाइम्स में। 2 के टेबल में कितना आएगा, 91 टाइम्स में। अच्छा 3 के टेबल में आ सकता है क्या, नहीं आ रहा है। 4 के टेबल में आ सकता है क्या, देखते हैं 4 के टेबल में आ सकता है क्या, ये नहीं आ रहा है 4 के टेबल में भी। 5 के टेबल में बच्चों, 5 के टेबल में भी ये नहीं आ रहा है। 6 के टेबल में देखिए, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में नहीं आ रहा है, 2 के में आया, 3 के में नहीं आया, इसलिए 6 के में नहीं आएगा। 7 के में आ सकता है क्या, 7 के में देखते हैं हम लोग, 7 2 जा 14 और 7 6 जा 42, ये हमारा 26 टाइम में आ गया, ठीक है। 8 के टेबल में आ सकता है, सोचिए 8 के टेबल में आ सकता है, 8 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, 10 के टेबल में नहीं आ रहा है। अच्छा 11 के टेबल में आ रहा है, 11 के टेबल में देखिए, 11 के टेबल में आ रहा है ये, नहीं 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 11 1 11 और यहाँ क्या बच रहा है 72, नहीं आता। 12 के टेबल में आ सकता है, नहीं हो सकता है 12 के टेबल में। 13 के टेबल में, 13 1 13। अच्छा देखिए 13 के टेबल में देखिए, 182 को डिवाइड करके देखिए 13 से, 182 डिवाइडेड बाय 13, 13 1 13, कितना बच रहा है भाई 5 और 4 जा, अच्छा ठीक है आ रहा है भाई, आ रहा है। कितने के टेबल में, 13 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 14 के टाइम्स में, 14 टाइम्स में। और 14 के टेबल में कितने बार में आएगा, 13 टाइम्स में। तो यहाँ पर काम बंद कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या, जब भी रिपीट हो 13 इंटू 14, 14 इंटू 13, काम बंद। इसके आगे भी मिलेगा लेकिन करना नहीं है, क्योंकि हमको हमारा काम इतने में से हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ऐसे पेयर को चुनना है जिसको जोड़ें या घटाएं, बहुत ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, ऐसे पेयर को चुनना है जिसको जोड़ें या घटाएं तो ये मिलना चाहिए -27 और इंटू करने पर 182, तो ये सबका इंटू 182 है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस -27 के बारे में सोचना है। तो देखिए ये पेयर तो हमारा हो नहीं सकता, ये पेयर भी हो नहीं सकता, ये पेयर भी नहीं हो सकता, लेकिन ये दिख रहा है 14 और 13, 14 एंड 13। आप सोचिए 14 और 13 जो होता है, दोनों का जो सम होता है बच्चों, वो कितना देता है, 27 देता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, -27, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, -14 और -13, तब ये क्या देगा, -27। चेक करिए ठीक बोल रहा हूं। और इन दोनों का इंटू, -14 इंटू -13 क्या देगा बच्चों, +182, जो कि हमारे को मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इंटू करने से 182 और जोड़ने या घटाने से -27 आ गया। अब क्या करेंगे, आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, तो ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं हम। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख लो बच्चों, इसको एज इट इज लिख लो। तो ये पहला वाला ऐसे ही उतरता है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर,
फिर इसके साथ क्या लगता है, -14 के साथ x लगा देना है, फिर -13 के साथ x लगा देना है, वेरिएबल लगा देना है क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है। अब आप चेक करो लास्ट वाला टर्म कितना है, 182 इज इक्वल्स टू 0। डन। अच्छा ओके, अब क्या करना है, ध्यान दो, इन दोनों को जोड़ने से, देखो देखो दोनों को जोड़ने से -27x आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -27x बिल्कुल आ रहा है। माइनस माइनस प्लस और नेगेटिव का ही साइन रहेगा। अब क्या करते थे बच्चों, ये दोनों का बॉन्ड और ये दोनों का बॉन्ड, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x, तो क्या बचा ब्रैकेट में, x -14। यहां से क्या दिख रहा है आपको कॉमन, -13, तो क्या बच गया बच्चों, x -14। अरे भाई 182 को 13 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, देख लो यहां दोनों का इंटू ही 182 होता है, तो ऑब्वियस आएगा। यहां प्लस से माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया है। ये ध्यान रखना, यहां सबसे ज्यादा गलती होती बच्चों से, यहां सबसे ज्यादा गलती होती है। ये क्या करते हैं, प्लस को प्लस ही लिख देते हैं और वहां गड़बड़ चालू हो जाता है। और एक चीज, जो यहां आएगा वो यहां आएगा ही, अगर नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी गलती है। अच्छा, अब ये दोनों में क्या है कॉमन भैया, x -14 और एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है, x -13 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन x -14 और यहां x बचा x -13। अब अगला स्टेप आपको क्या सिखाया गया, देखिए ध्यान दीजिए एक बार। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ये अपने लीनियर फैक्टर में टूट गया है, तो लीनियर फैक्टर में टूटा तो इसको क्या लेना है एक बार, x -14 इज इक्वल्स टू 0। चेक करिए, x -14 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार x -13 इज इक्वल्स टू 0। भाई एक बार इसके इक्वल 0 और एक बार इसके इक्वल 0, दोनों के इक्वल 0 ले लिए हमने, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, और यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। एक वैल्यू कितनी आई, 14 आई, एक वैल्यू कितनी आई, 13 आई। तो भाई सिंपल बात है क्या, कि अगर आपने पहला नंबर 14 लिया तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 13, और अगर आपने 13 लिया तो पहला नंबर, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 14। दो वैल्यू आई है ना, दो वैल्यू आई है, तो अब क्या होगा, एक नंबर 13 है, दूसरा नंबर क्या है बच्चों, 14 है, या एक नंबर 14 है, दूसरा नंबर 13 है। और चेक कर लो, दोनों का सम 27 है और दोनों का प्रोडक्ट 182 है बच्चों। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, यहां से हम हटाएंगे लेट हटा के क्या लिखेंगे, हैंस द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, यही हमारा आंसर है बच्चों। दो नंबर कौन कौन से हैं, एक 13 है और एक 14 है। अगर पहले आप x 14 लोगे तो x 13 मिलेगा, दूसरा नंबर 13 मिलेगा, पहला 14 तो दूसरा 13, पहला 13 तो दूसरा 14, तो हम लोग उसके साथ में ले लिए और क्या बोल रहे हैं कि भाई हाँ नंबर 13 और 14 है, 13 एंड 14 है। तो ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 किया है प्रॉपर। तो अब आप इसको उतारोगे, अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा है आपको बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, आप अपने बुक में भी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। फाइंड, खोजिए, 2 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोलने का मतलब है नेचुरल नंबर आ गया जो 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर के डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है, इस बात को याद रखिए। 1/2 इंटीजर नहीं है ना, 3/1 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 10 इंटीजर है, ये सब इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम मतलब एडिशन, दोनों का एडिशन का स्क्वायर, उसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, 365 मिलता है। तो देखो बच्चों, सबसे इस स्टेप के सवाल को हमको करना कैसे है, ध्यान दीजिए। जब मैं आपको पढ़ा रहा था एक्सरसाइज 4.1, वहां भी जो वर्ड प्रॉब्लम थे जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वहां भी आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी दो पॉजिटिव
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की बात करें तो आपको क्या लेना है, आप खुद सोचिए। मैंने फिर से बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा। 1 मान लो हमने एक नंबर लिया 1, ये पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है? ऑब्वियस है, नेचुरल नंबर है। अब इससे अगला नेचुरल नंबर कब बनता है? जब आप उसमें क्या जोड़ देते हो? +1। तो अगला कॉन्जिक्यूटिव क्या बन गया? पॉजिटिव इंटीजर लगातार। अच्छा 1 से 3 कैसे बनेगा? जब आप उसमें 2 जोड़ दोगे। अच्छा 1 से 4 कैसे बना होगा? जब आप उसमें 3 जोड़ दोगे। और ये सब लगातार है 1 2 3 4। देखिए तो हमको क्या करना पड़ रहा है, एक नंबर लिए उसमें +1 +2 +3 ऐसा जोड़ के हम लोग क्या बनाते जा रहे हैं, लगातार हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बनाते जा रहे हैं। तो यहां पर भी हम वो करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लेने वाला हूं। इसका सॉल्यूशन मैंने मान लिया कि लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, मान लिया कि 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जो है वो क्या है, एक को x ले लिया, मान लो पहले को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, तो दूसरा क्या होगा, अरे भाई उससे 1 ज्यादा, तीसरा क्या होगा, उससे 2 ज्यादा, चौथा क्या होगा, उससे 3 ज्यादा, पांचवा क्या होगा, उससे 4 ज्यादा। तो अब जब मैंने पहला x ले लिया है बच्चों, तो दूसरा क्या होगा बेटा, x एंड x + 1, 1 ज्यादा तभी तो लगातार होगा, फिर 2 ज्यादा, फिर 3 ज्यादा, तभी तो लगातार बनेगा। ओके, अब क्या बोल रहा है, इनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर करना है, इनका स्क्वायर करना है और उसको जोड़ना है, तब वो क्या देगा, 365 देगा। करते हो काम, करते हैं। तो क्या लिखते हैं बच्चों इसके लिए हम लोग, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। इन नंबरों का स्क्वायर करो, तो बच्चों x का स्क्वायर क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, भाई इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, x + 1 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर किए, और दोनों को जोड़ने पर दोनों का सम देखो बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, क्या मिलता है, 365। जो मिलता है हमेशा वो इक्वल के उधर रहता है, वो मिलता है हमको, वो आंसर है। अरे भाई इक्वल के उधर हम आंसर लिखते हैं ना, वही चीज है। अब एक चीज यहां पर क्या सावधानी रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और प्लस इसका स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, x² + 1 का स्क्वायर। ये गड़बड़ हो जाएगी, बात याद रखना, ये रॉन्ग है, गलत तरीका है। स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना है बच्चों, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर आएगा, ये बात याद रखना, ये गलती नहीं करना है। चलिए अब क्या होगा, x² के नीचे x², यहां क्या फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये हमने क्या लगाया, 2ab = 365। डन, a + b होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिए, फैला दिए, x² बच्चों 2x² +1 + 2x - 365 = 0। आई बात समझ में? मैंने क्या किया, मैंने इस 365 को उठा के ट्रांसपोजिशन करके इधर ला लिया, तो साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। चलिए फिर से देखते हैं, 2x², अच्छा +2x को पहले लिख दो, और 365 में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 365 में से 1 घटा 364, लेकिन साइन किसका, नेगेटिव का, क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, नेगेटिव नंबर है, = 0। समझ आ रही ना बात, कैसे कर रहे हैं, हमने इसे सॉल्व किया। अच्छा अब यहां से देखिए, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहां से भी 2 निकल सकता है, यहां से भी 2 निकल सकता है, यहां से भी 2 निकल सकता है, क्योंकि इवन नंबर है, चेक करो, इसके यूनिट प्लेस 4 है, तो यहां से 2 निकाल दो, तो 2 निकाल के बच्चे कहां हो गया, x² + x - 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 2 = 4 = 0। अब ये 2 कहां चला जाएगा, उसके डिवाइड में, 0 के डिवाइड में, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ऐसे मत भेज देना 2 को निकाल के, बस ये सब जब सबके पास होता है तभी जाता है डिनोमिनेटर में, नहीं तो नहीं जाएगा।
तो ये 2 कहां चला गया 0 के डिवाइड में और क्या बन गया 0। तो इधर क्या बचा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2 हुआ, और 0/2 को ही मैं क्या लिख सकता हूं 0, ये मैंने 0 लिख दिया। यहां तक सब क्लियर है। चलिए अब फिर वही बच्चों क्या बेटा कंपेयर विथ, इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहां पर a इंटू सी क्या होगा 1 इंटू माइनस 182, और ये क्या देता है माइनस 182 देता है। a इंटू सी, a और c का a क्या है यहां पर 1 है, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, याद रखना ये 1 है, और c कितना है माइनस 182। साइन के साथ बताते हैं, साइन के साथ, साइन क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का प्लस है इसलिए यहां प्लस लेना है, तो प्लस के लोगे तो यहां c क्या बन जाएगा माइनस 182 बन जाएगा, और दोनों का इंटू कितना आ गया माइनस 182। थोड़े देर के लिए माइनस को भूल जाइए और 182 का फिर से फैक्टराइजेशन कर दिए जो अभी किए हमने पिछले क्वेश्चन में, वही काम किए। फिर क्या 1 इंटू 182, 2 इंटू 91, 3 से नहीं जाता, 4 से नहीं जाता, 5 से नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, 7 से जाता है 26 टाइम में, 8 से नहीं जाता, 10 से नहीं जाता, 11 से नहीं जाता, 12 से नहीं जाता, 13 से जाता है कितने टाइम में 14, और 14 से 13। तो यहां काम बंद। क्यों भाई? क्योंकि यही हमारा इतने पेयर में से हम छांट लेंगे कि हमारा क्या काम का है। जोड़ने से, अब देखिए बच्चों जोड़ने या घटाने से +1 आना चाहिए, +1, 27 नहीं है इस बार, याद रखिए 1 है, 1 आना चाहिए जोड़ने या घटाने से। तो ऑब्वियस बात है हमको कौन सा पेयर मिलेगा, ध्यान दीजिए कौन सा पेयर मिल रहा है हमको बेटा। तो देखो ध्यान से यहां पर कि हमको मिल रहा है एक, तो क्या मिल रहा है 14, तो 14 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि +1 लाना है, और -13 इज इक्वल्स टू 1। देखो पॉजिटिव 1 लाना है तो बड़ी संख्या को क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव, और 14 इंटू -13 का मल्टीप्लाई चेक कर लो -182 ही होता है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तरीका क्या है, अगला तरीका बच्चों ये वाले टर्म को पहले लिख दो, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म क्या हो चुका है टूट चुका है, स्प्लिट हो गया है। कैसे स्प्लिट हुआ है, 14 के आगे क्या साइन है प्लस, 14 इंटू एक्स माइनस 13 के बाद एक्स, फिर लास्ट टर्म -182 इज इक्वल्स टू 0। ये दो का बॉन्ड, ये दो का बॉन्ड, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है एक्स, क्या बचा ब्रैकेट में एक्स प्लस 14, यहां से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों -13, क्या बचा x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दे दीजिए यहां पर फिर से यहां पर माइनस था, ये क्या आ गया है प्लस आ गया है, ये माइनस से प्लस आ गया। क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि दोनों में से -13 कॉमन है, 13 नहीं सिर्फ -13। अब फिर से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं देगा क्या, बिल्कुल देगा, ऑब्वियस देगा। तो अब दोनों में क्या कॉमन है बच्चों x प्लस 14 में क्या कॉमन है x प्लस 14, और एक ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों में से कॉमन x प्लस 14, यहां x बचा, यहां -13 बचा। क्लियर है यहां तक। अब इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे लेने वाले हम लोग, बहुत ध्यान से। एक बार x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0, और एक बार बच्चों x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, हमने ये ले लिया। अब यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आई -14, जो कि बच्चों नॉट पॉसिबल है बेटा, नॉट पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है सर, दिमाग में क्या आ रहा है, अरे भैया दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ये -14 नेगेटिव आ चुका है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर की बात किया है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13, और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है बच्चों। लेकिन चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए प्रॉपर लिखेंगे, लेट हटाएंगे, यहां क्या लिखेंगे हैंस द टू
कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक x लिए थे हमने तो x की वैल्यू कितनी आई 13, और एक ज्यादा 13 का एक ज्यादा जी कितना होता है 14। यही आपका क्या है बच्चों आंसर, ये आपका आंसर कंप्लीट आंसर हो गया। और आप चेक भी कर सकते हो लगातार है कि नहीं है, बिल्कुल लगातार है जी, 13 और 14 लगातार है। दोनों का स्क्वायर का सम 365 आता है कि नहीं, चेक कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 9 6 15 का 5 कैरी 1, 16 का 6 कैरी 1, 365। चेक कर लीजिए 365 ही चाहिए हमको। तो ऐसे आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे और ये सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में उतारेंगे।